नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मठ मंदिरों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस्लामिक आतंकवाद 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 नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस्लामिक भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। इस्लामिक आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस्लामिक आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस्लामिक आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बांग्लादेश सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ। जाति आतंकवाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हिंदू हितों का हनन हुआ। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय सुंदरबनी के मुख्य चौक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश के मंदिरों में हो रहे लगातार आक्रमण और हिंदू आस्था के ऊपर किए जा रहे जो प्रहार हैं उनके खिलाफ इस समय सुंदरबनी के मुख्य चौक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा यहां पर राजमार्ग पर एकत्रित होकर बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, इस्लामिक आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे और हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस प्रकार के जो जयघोष इस समय सुंदरबनी के मुख्य चौक में लगाए जा रहे हैं और आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलने वाले जो लोग थे इस समय नगर के मुख्य चौक में एकत्रित होकर इस्लामिक आतंकवाद नहीं सहेंगे, जिहादी आतंकवाद नहीं सहेंगे के जयघोष इस समय किस प्रकार से बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हिंदू पंडालों के ऊपर जो भी नवरात्र के पावन पर्व पर जो भी हिंदू मंदिरों में जो पंडाल लगाए गए थे उन पंडालों में तोड़फोड़ किए जाने के बाद और वहाँ का जो हिंदू समाज था, हिंदू समाज के ऊपर लगातार जो प्रहार किए जा रहे थे, जिसके नाराज होकर बांग्लादेश सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ इस समय जो बांग्लादेश सरकार का और इस्लामिक आतंकवाद का जो पुतला यहाँ पर सुंदरबनी के मुख्य चौक में जलाया जा रहा है। आपको लाइव तस्वीरों में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय इस्लामिक आतंकवाद का जो पुतला इस समय धूं धूं कर सुंदरबनी के मुख्य चौक में जल रहा है और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो तमाम पदाधिकारी थे वे इस समय सुंदरबनी के मुख्य चौक में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ के जयघोष इस समय लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार इस्लामिक आतंकवाद का यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ चलने वाले जो लोग थे, उनका इस समय जो आक्रोश का जो सब्र का बांध था वह टूट चुका है और इस समय उनका जो आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इस समय इस्लामिक आतंकवाद का जो पुतला इस समय सुंदरबनी के मुख्य चौक में जलाया जा रहा है। हम इस समय जो प्रदर्शनकारी हैं उनके समीप जाकर ये जो प्रदर्शन है इस पर बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय जो पुतला जहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद का जलाया जा रहा है आप तस्वीरों में स्पष्ट देख रहे हैं। हम बात करने के यहाँ पर प्रयास करेंगे किस प्रकार
किस प्रकार से यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो पदाधिकारी थे वो इस समय किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद के जो जिला मंत्री थे इस समय सुंदरबनी के मुख्य चौक में इस प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार जो इस्लामिक आतंकवाद जो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू समाज के लिए किस प्रकार का खतरा बना हुआ है। ये जो प्रदर्शन था किस हेतु को लेकर किया गया? इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। इस्लामिक आतंकवाद इस समय पूरे विश्व के लिए एक खतरे के रूप में मंडरा रहा है। यह केवल हिंदू समाज की बात नहीं है, चाहे वो पूरे संपूर्ण हिंदुओं की बात हो, चाहे वो हमारे सिख समाज की बात हो, हमारे बौद्ध धर्म की बात हो, हमारे जैन धर्म की बात हो, सभी धर्म जो हैं जो अभी इस्लामिक जिहाद के शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस्लाम ने जब से ये इस्लाम शुरू हुआ है तब से ये जो जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं, इन्होंने एक मानसिकता बना ली है कि सारी दुनिया को इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक राष्ट्र के अधीन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आज देखिए कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और यहाँ का हिंदू समाज जो है यहाँ पर एकत्र होकर यहाँ पर इस्लामिक जिहाद के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और वो इस्लामिक जिहाद का हमने पुतला भी यहाँ पर दहन किया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया है। मैं बड़े शर्म की बात है आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस इस्कॉन मंदिर में बांग्लादेश में हमारे मंदिर के पुजारियों ने और सभी जो हिंदू समाज था उन्होंने मिलकर जिनको इफ्तिकार पार्टी उस मंदिर में दी थी, आज उन्हीं इस्लामिक जिहादियों ने मिलकर उस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। मैं ये सीधा एक चेतावनी इस इस्लामिक आतंकवाद को देना चाहता हूँ, और अपनी जो बांग्लादेश में सरकार है उस सरकार से मेरा आह्वान है कि हिंदू कोई कठपुतली नहीं कि ऐसे ही आप उसको मरवा देंगे। जितना जल्दी हो सके आप कानून बनाइए, हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां पर कानून बनना चाहिए, और हिंदुओं को मैं तो कहता हूं कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार देने चाहिए। मैं अपनी भारत सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि वो बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि हिंदुओं की रक्षा के लिए वो कटिबद्ध हो। अगर बांग्लादेश सरकार इस बात के लिए आगे नहीं आती तो आज एक आंशिक तौर पर हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया है। आज पूरे देश भर में जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिला केंद्र में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, और इस प्रदर्शन के बाद हम यहाँ पर अपने जो एडीसी सुंदरबनी है उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपना चाहते हैं, जिस पर हमने अपनी जितनी भी मांगे हैं उनको लिपिबद्ध किया हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये इस्लामिक जिहाद आज पूरे हिंदू राष्ट्र क्या पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है। जितने जल्दी हो सकता है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबको एकत्र हो जाना चाहिए और उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये इस्लामिक आतंकवाद, आपने देखा होगा चाहे न्यूजीलैंड की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, हमारे कश्मीर के अंदर बात हो, चाहे जो शिक्षा देने वाली हमारी एक अध्यापिका थी उसको भी इन्होंने बड़ी निर्मम हत्या कर दी। जो एक हमारे साथी जिन्होंने अभियान जारी किया था, एक हमारे हिंदू साथी को मारा और मारने के बाद उसके जो भाई का बयान आया था कि हम लोग मुसलमानों के लिए यहाँ पर मदरसे और मस्जिदें बना रहे हैं। देखिए आप सोच सकते हैं कि इस्लामिक जिहाद की कैसी मानसिकता है। अगर वो मस्जिद और मदरसे बनाकर दे रहे हैं तो वो उनको उनके बदले में क्या मिल रही है? सिर्फ गोली मिल रही है, गोली मिल रही है। और मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि इस आतंकवाद का समूल नाश इन सरकारों को करना चाहिए। जिस प्रकार कश्मीर घाटी के अंदर वहां पर भी हिंदू समाज को कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ही तर्ज पर निशाना बनाया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसको इस्लामिक आतंकवाद से जोड़कर देखती है अथवा इसको जो कश्मीर घाटी का जो माहौल खराब करने के बड़े लोग हैं उनके साथ जोड़ती है? देखिए, ये जो आतंकवाद है इसको एक ही दृष्टि से देखा जाता है कि आतंकवाद, पहले तो हम यही सुना करते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व में ये आतंकवाद फैलता जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद का धर्म क्या है वो सामने आ गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तान का दुश्मन है। और हिंदुस्तान में जो भी नागरिक रहता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा वो उसका दुश्मन है, उसको मारने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कश्मीर के उन मुसलमान भाइयों को जो अपील करना चाहता हूं कि आज हिंदुओं का कत्ल हो रहा है तो तालियां मत बजाइए। एक दिन आएगा जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है।
जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है जहां पैदा हो रहा है। इसलिए सबको इकट्ठे होके, कश्मीर के मुसलमान भाइयों को इकट्ठे होके सामने आना चाहिए, नहीं तो उनका भी नंबर आने वाला है, उनके लिए भी कोई तालियां बजाएगा। जो तालियां आज हिंदुओं के लिए बज रही हैं, जब पाकिस्तान भी उनके लिए बजाएगा। इसलिए सब लोगों को इकट्ठे होके आतंकवाद का सामना करना है। और बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यह सिलसिला वहां जारी रहा तो हिंदुस्तान का जुआ, हिंदुस्तान की सरकार तो पहुंचेगी, लेकिन हिंदुस्तान का जुआ भी बांग्लादेश में पहुंचेगा। और अपने हिंदू समाज का, हिंदुओं के मंदिरों का अपमान हम किसी कीमत में नहीं सहन करेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय नेता और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे। और सुंदरबनी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय एकत्रित होकर यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद और बांग्लादेश सरकार का इस समय यहाँ पर पुतला जलाया गया। और तमाम नेताओं का यही कहना था कि जिस प्रकार हिंदू समाज को चुन चुनकर आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, ये जो राजनेता ये कहते थे कि इस्लाम का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात स्पष्ट संकेत है कि जिस प्रकार आतंकवादी हिंदू समाज को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं, कड़े संकेत और स्पष्ट संकेत हैं कि आतंकवाद का धर्म जरूर होता है। और जो लोग इस समय तालियां पीट रहे हैं, आखिर उनका भी नंबर आएगा। जिसके हाथों में तिरंगा झंडा होगा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, उनको वो आतंकवादियों के हिट लिस्ट में रहेंगे। इसलिए समाज को एकत्रित होकर इस्लामिक आतंकवाद और जिहादी आतंकवाद का स्पष्ट रूप से सामना करना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो बांग्लादेश के अंदर जो रह रहा हमारा हिंदू समाज है, उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, बांग्लादेश सरकार से बात की जाए और ये जो लगातार जो घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। तस्वीरों आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर बांग्लादेश मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद के यहाँ पर जयघोष इस समय यहाँ पर जो राष्ट्रीय समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, लगातार वह जयघोष यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।